एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। तो गाइस, मैं आज लेके आया हूं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 6, जिसमें हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, अपना सारा फोकस यहाँ पे रखिएगा और ध्यान से देखते रहिएगा जो भी हम आज करते हैं। ओके, तो आज हम करने वाले हैं मेल्ड क्वेश्चनेयर, जो फिफ्थ मेथड है, क्योंकि पहले 4 हमने पढ़ लिए हैं। ये फिफ्थ मेथड है किसका? प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। ठीक है, अब इस मेथड में क्या है? तो इस मेथड में लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मेक्स अ क्वेश्चनेयर। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? यहाँ पे एक क्वेश्चनेयर बनाता है पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसके लिए? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट्स, और ये सेंड कर देता है किसको? रिस्पोंडेंट को सेंड करता है, अलोंग विद अ कवरिंग लेटर, और इसके साथ वो एक कवरिंग लेटर भी भेजता है। ठीक है, कवरिंग लेटर के साथ इसको सेंड करता है वो, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो फिर से देख लेते हैं गाइस इसको। इस मेथड में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर क्या बनाता है? क्वेश्चनेयर बनाता है। किसके लिए? फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट, और सेंड किसको करता है? रिस्पोंडेंट को सेंड करता है, अलोंग विद द कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर के साथ, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस मेथड को बोला जाता है मेल्ड क्वेश्चनेयर। ठीक है, क्योंकि ये सेंड किया जाता है रिस्पोंडेंट्स को, और रिस्पोंडेंट्स को एक क्वेश्चनेयर भेजा जाता है जो उनको फिल करके सेंड करना होता है। और उस जिस चीज को वो सेंड करेंगे, जिस क्वेश्चनेयर को वो सेंड करेंगे, उन्हीं से फिर ये इन्वेस्टिगेटर डाटा को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। समझ आ रही है? तो मतलब होता क्या, मेनली मेल्ड है तो मेल की जाती है। क्वेश्चनेयर मतलब एक शीट होगी जिसपे क्वेश्चंस लिखे होंगे, जिनके भी बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसके क्वेश्चंस होंगे, और जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसको उस क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, और उन आंसर से हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो ले लेंगे जो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेल्ड क्वेश्चनेयर बनाया जाता है और सेंड किया जाता है रिस्पोंडेंट को, और फिर रिस्पोंडेंट उसको भर के फिर रीसेंड करते हैं किसको? इन्वेस्टिगेटर को, और फिर इन्वेस्टिगेटर वहां से आउटपुट निकालता है, वहां से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, और इसकी सूटेबिलिटी की अगर बात करें, तो सूटेबिलिटी की बात करें, when the field of investigation is large, ये उस टाइम पे होता है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होती है। तो जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होती है तो आप मेल्ड क्वेश्चनेयर की को यूज कर सकते हो। मेल्ड क्वेश्चनेयर मतलब ये कि इन्वेस्टिगेटर अब खुद नहीं जाएगा, अब वो क्या कर देगा? सेंड कर देगा, एक मेल सेंड कर देगा, और मेल में क्या है? एक क्वेश्चनेयर सेंड करेगा। क्वेश्चनेयर जाएगा किसके पास? रिस्पोंडेंट के पास, और रिस्पोंडेंट उसको फिल करके फिर भेज देगा किसके पास? इन्वेस्टिगेटर के पास, और इन्वेस्टिगेटर वहां से अपना जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वहां से कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो लार्ज होती है। फील्ड क्या है यहाँ पे? लार्ज। ठीक है, तो अगर आप लार्ज की बात करें तो हम क्या कर देंगे? सेंड कर देंगे, मेल कर देंगे सबको लार्ज एरिया में। ठीक है, और उनके जो भी रिस्पॉन्स आएंगे, जो भी रीसेंट आएंगे, वहां से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे। सीधी सी बात है। When the respondents are literate, अब आप भेज रहे हो वो उनको क्वेश्चनेयर भेज रहे हो जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो भाई क्वेश्चन वो तभी पढ़ सकते हैं ना जब वो लिटरेट होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस तभी पढ़ रहे हैं, तभी पढ़ सकते हैं जब वो लिटरेट होंगे। अगर वो लिटरेट होंगे तो वो कैसे इनको पढ़ सकते हैं? और लिटरेट अगर समझ पा रहे होंगे, अगर वो समझ पाएंगे तभी तो वो आपको रीसेंड करेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले आता है वाइड कवरेज। तो ये हमने सूटेबिलिटी में पढ़ लिया कि वाइड कवरेज ये एक बड़े एरिया को टारगेट करने में हेल्प करता है, ये मेल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिकल भी है भाई।
ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को खुद जाके नहीं करना पड़ रहा, उसने सिर्फ एक मेल सेंड कर दी, ठीक है, क्वेश्चनेयर सेंड कर दे और क्वेश्चनेयर के जो आंसर्स आएंगे उनसे वो डाटा को कलेक्ट कर लेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद ओरिजिनलिटी, तो जो हमारा डाटा आएगा वो ओरिजिनल आएगा। क्यों? क्योंकि इनको रिस्पोंडेंट्स खुद फिल कर रहे हैं। जो क्वेश्चनेयर है उसको फिल कौन कर रहा है? रिस्पोंडेंट ही तो फिल कर रहे हैं। तो अगर रिस्पोंडेंट्स इनको खुद फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा डाटा होगा वो ओरिजिनल होगा, ठीक है। उसके बाद फ्री फ्रॉम बायस, और बायस से क्या होगा? ये फ्री होगा। बायसनेस से फ्री कैसे हो सकता है? फ्री फ्रॉम बायस में क्वेश्चनेयर है, उसको जो रिस्पोंडेंट है वो खुद पढ़ेगा, खुद इंटरप्रेट करेगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर देगा। तो यहाँ पे बायसनेस की बात आती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग है, सारा कुछ खुद देखेगा और सारा कुछ खुद करेगा। तो यहाँ पे बायसनेस का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन सीक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे सीक्रेसी क्या होती है? रखी जाती है। मेल्ड क्वेश्चनेयर में यहाँ पे जो कवरिंग लेटर है, कवरिंग लेटर क्या होता है गाइस? तो इसको भी ध्यान से समझ लो। कवरिंग लेटर वो चीज होती है जहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी रहती है। कवरिंग लेटर वो चीज होती है जहां पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं कि इनमें आपने किन किन क्वेश्चंस को फिल करना है। कई बार होता है ना, फॉर्म सबमिट करते हो, आप फॉर्म भरते हो तो वहां पे स्टार बने होते हैं कि इसको तो नेसेसरी है ना फिल करना, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको आपने फिल करना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस फॉर्म को आप फिल कर रहे हो, जिस क्वेश्चनेयर को आप भर रहे हो, इस क्वेश्चनेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए ये बनाया गया है, किस लिए आपको सेंड किया गया है, क्यों आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, वो हर एक चीज लिखी जाती है। और कई बार आपने ये भी देखा होता है कि बोला जाता है कि जो आपका क्वेश्चनेयर है वो कैपिटल लेटर्स में फिल करना है ना। तो उस तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस में लिखी रहती है? कवरिंग लेटर में। तो इस चीज को भी याद रखना गाइस, ठीक है। अब ये सीक्रेसी की अगर बात करें तो उसके ऊपर लिखा रहता है कवरिंग लेटर में ही कि आपकी जो भी आप हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप हमें डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, उसको सीक्रेट रखा जाएगा, ठीक है, उसको सीक्रेट रखा जाएगा। ये इस चीज में लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका एक एडवांटेज कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पे सीक्रेसी रखी जाती है। यहाँ पे आप जो भी डाटा इनको बताओगे वो सीक्रेट है, वो कभी भी कहीं भी बाहर लीक नहीं होगा, ठीक है। ये चीज थी सुटेबल फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस। अगर सेंसिटिव क्वेश्चंस है, ठीक है, उनके लिए ये मेथड बिल्कुल सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है लिमिटेड स्कोप। अब लिमिटेड स्कोप का क्या मतलब है यहाँ पे? तो लिमिटेड स्कोप का मतलब ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ कौन से पर्सन किनको भेजा जा सकता है? जो लिटरेट है, जो लिटरेट है उनको ही हम भेज सकते हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेड रह जाएगा, क्योंकि जो इलिटरेट पर्सन होंगे उनको हम मेल्ड क्वेश्चनेयर नहीं भेज सकते। तो ये लिमिटेड स्कोप है। लेस एक्यूरेसी है। अब एक्यूरेसी लेस होगी, एक्यूरेसी लेस होने के क्या मतलब है? तो देखो क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मेल्ड में, क्वेश्चनेयर में, जिसको इंसान मतलब जो भी रिस्पोंडेंट है वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता अच्छे से, उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाता वो। और जब वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता तो वो उस चीज को जब समझ नहीं पाता तो वो उस चीज का आंसर भी नहीं लिखता। तो जब आंसर नहीं लिखता तो कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे मेनली लोग क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं जिनको वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। और उन्हें क्या पता है कि जो उन्होंने सेंड करा है हमें, वो उन्होंने एक्यूरेट भी बताया हुआ है या नहीं, ठीक है। तो वो भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे लेस एक्यूरेसी होगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्या पता जिनको हमने क्वेश्चनेयर भेजा है उनका इंटरेस्ट ही ना हो इसको भरने का, ठीक है, और उन्होंने ऐसे अच्छे तरीके से भरा भी ना हो, देखा हो, फिल किया और भेज दिया, रीसेंड कर दिया, या रीसेंड ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी देखा जा सकता है। टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब टाइम कंज्यूमिंग कैसे है? आपने तो चलो मेल्ड क्वेश्चनेयर सेंड कर दी, क्वेश्चनेयर आपने सेंड कर दिया, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स देना है यूजर्स ने, रिस्पोंडेंट्स ने जो उसका रिस्पॉन्स देना है,
अगर वो भेज ही नहीं रहे तो ये हुआ ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो टाइम लगने वाला क्या है, टाइम कंज्यूम हो रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं पाए, और जब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ ही नहीं पाए तो उसका वो आंसर भी नहीं देते। ठीक है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि क्वेश्चन में लिखा क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गए डिसएडवांटेजेस। उसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो गाइस, क्वेश्चनियर शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट। जो आपका क्वेश्चनियर है वो सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चनियर जो है आपका, क्वेश्चनियर शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए। क्वेश्चनियर शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट्स। अब इन्फॉर्मेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए क्वेश्चनियर में जो मतलब इन्फॉर्मेंट को हर्ट कर दे, रिस्पोंडेंट को हर्ट कर दे। तो अगर वो हर्ट हो जाएगा तो वो आगे वाली चीजें फिल ही नहीं करेगा, फिल क्या, वो रीसेंड भी नहीं करेगा आपको, तो आपके पास डाटा बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चनियर में नहीं होना चाहिए जिससे एक यूजर, जिससे एक रिस्पोंडेंट क्या हो जाए, हर्ट हो जाए। ठीक है, शुड बी प्रॉपर प्लानिंग ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है आपके वो वेल प्लान्ड होने चाहिए, वेल प्लान्ड होने चाहिए और एक सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए, जैसे जनरल टू स्पेसिफिक। पहले आपका नाम पूछा, ठीक है, एड्रेस पूछा, सारा कुछ पूछा, उसके बाद जिस टॉपिक की बात करनी है उस टॉपिक को फिर छेड़ा गया। ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक मतलब एक सिस्टमेटिक तौर पे चलने चाहिए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कहीं और से आ गया जिसका सिर पैर नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस आपके बिल्कुल क्या होने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी डिफाइंड। और आपका पर्पस क्या है, किस लिए आप इस इनसे डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर होना चाहिए आपके क्वेश्चनियर में। ठीक है, ऊपर लिखा होना चाहिए, जो कवरिंग लेटर है आपका उसमें लिखा होना चाहिए कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये क्वेश्चनियर सेंड कर रहे हैं और हम आपसे इंफॉर्मेशन क्यों चाहते हैं, तो वो चीज भी लिखी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चनियर शुड बी अकम्पनीड बाय अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप होना चाहिए। सेल्फ एड्रेस्ड मतलब इन्वेस्टिगेटर का जो एड्रेस है उसका एक एनवेलप होना चाहिए। वो क्यों, वो इसलिए कि ताकि जब वो आपको रीसेंड करें तो उनको ज्यादा हेडेक ना हो, उनको ज्यादा हेडेक ना लेनी पड़े कि अब हमें इसका एनवेलप भी चाहिए, उस पे एड्रेस लिखना पड़ेगा, है ना। तो इतने झंझट में लोग पढ़ते नहीं है। तो आप क्या करोगे, जब उनको ये सेंड करोगे, क्वेश्चनेयर सेंड करोगे, तो क्वेश्चनेयर के साथ साथ सेल्फ एड्रेस्ड, ठीक है, अपने एड्रेस वाला एनवेलप भी उसके साथ ही सेंड करोगे ताकि उसमें डाल के वो आपको रीसेंड कर दे। ठीक है, उसके बाद एफर्ट शुड बी डन टू गेट इंफॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल। और कुछ ऐसे एफर्ट्स आपको करने चाहिए ताकि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चनियर फिल करके वापस कर दें। ठीक है, आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आप इंसेंटिव्स रख सकते हो कि जब आप क्वेश्चनियर सेंड करोगे हम उसके बाद आपको कुछ भी मतलब कुछ गिफ्ट्स दे देंगे, कुछ इंसेंटिव्स दे देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे इससे कहीं ना कहीं जो रिस्पोंडेंट है वो जल्दी करता है और आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेल्ड क्वेश्चनियर। ठीक है, ये फिफ्थ मेथड था किसका, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा था ये, कुछ ज्यादा तो था नहीं इसमें। तो क्वेश्चनियर के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका एक टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चनियर को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी बहुत है। ठीक है, फिर भी बहुत है। उसके बाद हम आज करेंगे, ठीक है, जो 6 वाला मेथड है आपका क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इनमरेटर्स, अब उसको करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो गाइस ये रहा 6th और लास्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा।
ठीक है, तो इस मेथड का नाम क्या है? क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनमरेटर्स। जो इसके पहले था उसका नाम था मेल्ड क्वेश्चनेयर। तो दोनों में बात हो रही है क्वेश्चनेयर की ही। ठीक है, क्वेश्चनेयर क्या होते हैं? जिसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं और रिस्पोंडेंट्स को उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चनेयर कौन फिल करेगा? इनमरेटर्स। इनमरेटर्स आपको पता है कौन होते हैं? जिनको इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं। इन्वेस्टिगेटर जिनको हायर करते हैं उनको इनमरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इनमरेटर जिस क्वेश्चनेयर को फिल करते हैं उस क्वेश्चनेयर को बोला जाता है शेड्यूल। उन क्वेश्चनेयर को क्या बोला जाता है? शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में द इनमरेटर्स पर्सनली विजिट। अब इनमरेटर क्या करते हैं? खुद जाते हैं। पर्सनली विजिट इन्फॉर्मेंट्स along with a questionnaire। अब जो इनमरेटर्स हैं वो खुद जाते हैं किनके पास? इन्फॉर्मेंट्स के पास along with a questionnaire। क्वेश्चनेयर को साथ में लेके ask questions, क्वेश्चन पूछते हैं and note down their replies। क्वेश्चन पूछते हैं और उनके जो रिप्लाईज होते हैं उनको नोट डाउन करते हैं। कहाँ पे? क्वेश्चनेयर में। इन हिज ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चनेयर फील्ड बाय इनमरेटर जिनको हम शेड्यूल बोलते हैं वो क्या है? इस मेथड में इनमरेटर खुद जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास और इन्फॉर्मेंट्स के पास जाके क्वेश्चन पूछता है और उनके रिप्लाईज को नोट डाउन करता है क्वेश्चनेयर में अपनी ही लैंग्वेज में। ठीक है, ये मेथड है जिसका नाम है क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनमरेटर्स। अब इस मेथड की सुटेबिलिटी क्या है? कहां कहां पे ये मेथड यूज होता है? तो पहली चीज, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है उस जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, दूसरी चीज है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। देखो, अब आपके पास क्वेश्चनेयर है, आपको पता है क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चनेयर में साफ तौर से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आपको स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स की अब जरूरत है? क्योंकि उनका काम, जो इन्वेस्टिगेटर है उसी ने बनाया होगा क्वेश्चनेयर, और उसी क्वेश्चनेयर का यूज कौन कर रहे हैं? इनमरेटर्स यूज कर रहे हैं, और इनमरेटर अपने हिसाब से उसको फिल कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जब इन्वेस्टिगेशन आपको स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए होंगे तब आप क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनमरेटर्स का यूज करते हो। अब इसके एडवांटेजेस को ध्यान से देख लो गाइस। तो एडवांटेजेस है वाइड कवरेज। तो ठीक है, वाइड कवरेज तो होती है इससे भी। ठीक है, वाइड कवरेज होती है क्योंकि आपने क्या है, एक इन्वेस्टिगेटर था जिसने बहुत सारे क्या किए? इनमरेटर्स हायर किए, और उन इनमरेटर्स को उसने क्या कर दिया? उसने उनको क्वेश्चनेयर दे दिए। वो क्वेश्चनेयर हर एक के घर में सेम क्वेश्चनेयर जाके सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उन इनमरेटर्स को उन जो क्वेश्चनेयर हैं उनको क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब वाइड कवरेज तो है। ठीक है, इनमरेटर्स तभी हायर करते हैं जब वाइड एरिया हो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनमरेटर खुद जा रहा है, उनके पास एक डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है जो भी वहां पे रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ, और उनसे फिर इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। पहले क्या होता था? पहले जो लिटरेट पर्सन थे, कुछ ऐसी चीजें होती थी जिनको वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे और उसका आंसर नहीं लिख पाते थे। लेकिन अब ये जो इनमरेटर्स हैं ये हर एक क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके बताएंगे उनको, और उसके हिसाब से वो जो लोग हैं वो आंसर देंगे, और आंसर जो होंगे वो एक्यूरेट होने के चांसेस अब क्या होते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद पर्सनल कांटेक्ट की अगर बात करें तो अब पर्सनल कांटेक्ट जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया, पर्सनल कांटेक्ट होगा। ठीक है, पर्सनल कांटेक्ट होता है इनमरेटर्स के साथ, और इनमरेटर्स ऐसे इनमरेटर्स होते हैं उनको पहले ट्रेंड किया जाता है कि आपने कैसे कैसे बात करनी है। ठीक है, आपको फैमिलियर होना पड़ेगा उनकी लैंग्वेज से। ठीक है, कि अगर आप उनको ऐसा लगा कि ये
हमारे ही इलाके के हैं, मतलब अगर आपकी बातचीत वैसी है, आपकी लैंग्वेज वैसी है, तो उनको क्या लगेगा, उनको लगेगा कि ये हमारे ही एरिया के हैं और हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो हमें बताने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल कांटेक्ट इसमें जरूरी है और इसमें पर्सनल कांटेक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी नहीं होगी। ठीक है, सॉरी, इम्पार्शियलिटी होगी। वो क्या चीज है, तो ध्यान से देखो, इम्पार्शियलिटी का क्या मतलब है। यहाँ पे जो इनोमिनेटर्स हैं उनको पर्पस से कोई लेना देना नहीं, उनको लेना देना है सिर्फ कि उस डाटा को कलेक्ट करके हमने इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचाना। ठीक है, तो अब वो पार्शियल क्यों होंगे। ठीक है, उनको पार्शियल होने की जरूरत ही नहीं है, उनको किसी को फेवर या किसी को अगेंस्ट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका ये काम ही नहीं है। उनको पर्पस से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना किससे है, जो जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए उनको भेजा गया, उस पर्पस को अगर वो फुलफिल कर देते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इम्पार्शियलिटी होने का चांसेस ही नहीं है। उसके बाद कंप्लीटनेस, तो अब जो आपका क्वेश्चनियर है वो भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चनियर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, जिसको वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे, लेकिन अब जो आपका इनोमिनेटर है वो हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा अच्छे से। तो अब जो आपका क्वेश्चनियर है वो अच्छे से क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चनियर को इस टाइम पे क्या बोला जा रहा है, शेड्यूल बोला जा रहा है। ठीक है, याद रखना है इसको। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहली चीज है ये एक्सपेंसिव होगा। तो एक्सपेंसिव होना तो लाजमी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने बहुत सारे इनोमिनेटर्स हायर करे, इनोमिनेटर्स हायर करे, अब उनकी ट्रेनिंग करवाई। ठीक है, उनको हर एक चीज बताई, किस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे, किस तरीके से, है ना, हर एक चीज उनको बताया। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव हो गया उस तरीके से भी। ठीक है, एक तो वाइड रेंज है, वाइड एरिया है जहां पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव होना तो लाजमी है। उसके बाद एक और भी चीज होती है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट इनोमिनेटर्स, कि मतलब अवेलेबल ही नहीं हो, अगर आपके जो इनोमिनेटर्स है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, एक मतलब स्किल्ड नहीं है, अच्छे से ट्रेंड नहीं है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं सफर करेगी, आपकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं से कहीं पे सफर करेगी, वो सही नहीं होगी। टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है, क्योंकि इनोमिनेटर हर एक घर में जा जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग तो ये है। उसके बाद पार्शियल, पार्शियल भी हो सकता है, क्योंकि अगर इनोमिनेटर्स बाइज्ड हो जाए, इनोमिनेटर्स बाइज्ड हो जाए तो ये पार्शियल भी हो सकता है। ठीक है, इनोमिनेटर्स अगर बाइज्ड हो जाए तो ये पार्शियल हो सकता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी नहीं है, सुटेबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशन सबसे पहले क्या है, इनोमिनेटर शुड बी पोलाइट, टैक्टफुल, लेबोरियस एंड ऑनेस्ट। जो आपका इनोमिनेटर है वो पोलाइट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्टफुल होने का मतलब है थोड़ा सा चालाक होना चाहिए, चालाकी से जो लोगों से उनकी बातें निकलवा ले। ठीक है, ऐसा आपका इनोमिनेटर होना चाहिए। उसके बाद शुड बी टाइमली इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ द इनोमिनेटर। अब क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है ना, इन्वेस्टिगेटर को इवेलुएट करना चाहिए, टाइम टू टाइम इवेलुएट करनी चाहिए परफॉर्मेंस इनोमिनेटर्स की। इनोमिनेटर्स किस तरीके का काम कर रहे हैं उसको इवेलुएट करना चाहिए, किसको, तो इन्वेस्टिगेटर को, उनको क्या करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए। इन्फॉर्मेंट शुड प्रॉपरली नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, ठीक है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे जो आपका इन्फॉर्मेंट है उसको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए और पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो उनको अच्छे से बता पाएगा कि अच्छा भाई इस चीज के लिए पूछा जा रहा है तो चलो बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस इन द शेड्यूल शुड बी स्मॉल इन लेंथ एंड सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, स्मॉल होने चाहिए लेंथ में, सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। तो इस तरह से आपके प्रिकॉशंस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, सुटेबिलिटी है
और आपके मेथड का नाम है क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनमरेटर्स। तो इसी के साथ गाइस आपका जो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा था, ठीक है, उसके जो मेथड्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है आज। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर लिखिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो गाइस ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।